अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी ओबीएस ओपन हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास टेम्पलेट इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। ठीक है, कि हम टेम्पलेट्स को किस तरह से अपने डॉट नेट एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम रेजर व्यूज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रेजर व्यूज का। रेजर व्यूज ऐसे होते हैं जिनमें सी शार्प और एचटीएमएल एम्बेड करके लिखी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब रेजर व्यूज के अंदर जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट के अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है, और वो ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट का टेम्पलेट है तो उसका एक लेआउट होता है। लेआउट से मुराद मतलब आपके पास वो कोड जो हर व्यू में शेयर किया जाएगा वो लेआउट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेआउट कहलाता है। जैसे कि आपका हेडर और फुटर, तो हेडर फुटर आपके लेआउट में शामिल होता है। अब हेडर फुटर के बीच में जो कंटेंट हर व्यू का चेंज होगा, जाहिर सी बात है, हेडर फुटर हर व्यू पे ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिवाय कुछ पेजेस के, जैसे लॉगिन रजिस्टर, इन पेजेस पे हेडर फुटर नहीं आता। ठीक है। इनके अलावा जो बीच का कंटेंट है वो चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चेंज। अब आपके पास हम पीएचपी में और लारावेल में, पीएचपी में हम लोग ये अचीव करते थे, इंक्लूड कर देते थे हम हेडर फुटर को और उसके बीच में कंटेंट पेस्ट कर देते थे। ठीक है, जो चेंज होता था हर पेज के ऊपर। और लारावेल में हम ये कैसे करते थे? यील्ड और सेक्शन की मदद से। किसकी मदद से करते थे? यील्ड और सेक्शन की मदद से। यहां पर हम जो हेडर फुटर है उसके बीच में जो डायनेमिक कंटेंट लोड करवाते हैं उसका एक मेथड है जिसे कहते हैं रेंडर बॉडी। क्या कहते हैं? रेंडर बॉडी। ठीक है, अब इसको भी डिटेल में स्टडी करते हैं क्या चीज़ है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हेडर फुटर की लेआउट फाइल कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास व्यूज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहले भी हम ये चीज देख चुके हैं। तो ASP.NET कोर वेब ऐप टेम्पलेट्स मैंने यहाँ से चूज किया और मैंने क्रिएट कर दिया अपना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद राइट साइड पर व्यूज के अंदर आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में दो फोल्डर्स मिलते हैं, एक है होम का और एक है शेयर्ड का। ठीक है। होम का जो फोल्डर है वो आपके कंट्रोलर होम से ताल्लुक रखता है, जिसमें आपके होम कंट्रोलर के एक्शंस के व्यूज हैं, जैसे इंडेक्स का व्यू, जैसे प्राइवेसी का व्यू, जैसे एरर का व्यू। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इंडेक्स और प्राइवेसी का आपको व्यू यहाँ नजर आ रहा है, और एरर का जो है वो ये रहा आपके पास शेयर्ड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ देखो, जो होम का फोल्डर है वो होम कंट्रोलर से ताल्लुक रखता है, यानी जितने भी होम कंट्रोलर के एक्शंस के व्यूज बनेंगे वो होम फोल्डर में बनेंगे। लेकिन ये जो शेयर्ड फोल्डर है, एक ऐसा फोल्डर है जो आपकी एप्लीकेशन में डिफरेंट व्यूज में जो लेआउट, यानी वो HTML CSS जो शेयर होगी दूसरे व्यूज के साथ वो रखी जाती है। और इसमें भी एक स्पेसिफिक फाइल होती है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। ये वो फाइल होती है बेसिकली जिसमें आपका लेआउट रखा जाता है, जो आपका हर व्यू यूज कर सकता है, जिससे आपको हेडर फुटर हर व्यू में रिपीट करना नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल अल्फाज में। ठीक है। जब हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस को देखते हैं और इसके अंदर मैं मैप कंट्रोलर का राउट देखता हूं बाय डिफॉल्ट, तो वो कहता है डिफॉल्ट राउट पर कौन सा कंट्रोलर चलेगा? होम। और उसका भी कौन सा एक्शन चलेगा? इंडेक्स सेक्शन चलेगा। तो होम कंट्रोलर में जाते हैं, इंडेक्स सेक्शन पर राइट क्लिक करते हैं और गो टू व्यू करते हैं। जैसे ही गो टू व्यू करूंगा तो ये मुझे इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल जो होम फोल्डर में पड़ा है उसके अंदर ले आया। अब इसके अंदर यहाँ देखो एक डिव पड़ा है जिसमें वेलकम लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड करूं और रन करूं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये डिव नजर नहीं आएगा, मुझे इस डिव के साथ एक बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन में नैवबार और फुटर भी नजर आ रहा होता है। यहाँ देखो होम का इंडेक्स सेक्शन चला, देखो वेलकम और वो पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हेडर और फुटर, क्या ये इस एक्शन में था? इस व्यू में था? नहीं था। तो ये कैसे आया? ये आया बेसिकली इस वजह से कि जो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू है, ये आपके पास आपके व्यूज में पड़े, शेयर्ड में पड़े अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल के साथ बना हुआ है। ठीक है। तो वो कंटेंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो तमाम लिंक्स, तमाम बूटस्ट्रैप के लिंक्स, CSS के लिंक्स, सब कुछ लगे हुए हैं यहाँ पर। ये रहा आपका पूरा हेडर, ये रहा आपका पूरा फुटर।
ठीक है। यहाँ पर आपके पास हेडर फुटर के बीच में एक डिव बना रखा है कंटेनर के नाम से, और उसके अंदर एट द रेट रेंडर बॉडी का मेथड लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर एट द रेट रेंडर बॉडी इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर वो कंटेंट आएगा जो डायनेमिकली हर व्यू के लिए क्या हो रहा होगा, चेंज। तो जब आप इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल खोलोगे, और अगर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल ने आपके लेआउट को एज अ शेयर्ड व्यू में रखा हुआ है, यानी कि लेआउट शेयर्ड के साथ बनी हुई है ये व्यू, तो आपका ये जो कंटेंट है ये आपके लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल में इस जगह पर जाकर रेंडर हो जाएगा हर व्यू का। तो पहले हेडर आएगा, फिर नीचे फुटर आएगा, और बीच में जो भी व्यू खुलेगा उसका कंटेंट रेंडर बॉडी की जगह पर रेंडर हो जाएगा। और ये कब होगा, देखो, ये तब होगा जब आपका व्यू शेयर्ड लेआउट के साथ क्रिएट हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि शेयर्ड लेआउट के साथ क्रिएट हुआ है नहीं हुआ? अब इसमें तो पता चल रहा है क्योंकि रेंडर हो रहा है। देखो आपके पास, देखो ये हेडर जो है ऊपर ये आ रहा, नीचे फुटर आ रहा है, और बीच में वेलकम और ये लिखा हुआ आ रहा है। वेलकम और ये लिखा हुआ है इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में, यानी कि ये कंटेंट उठकर यहां पर लोड हो रहा है रेंडर बॉडी की जगह पर। ठीक है। अब यहां पर अगर आप एप्लीकेशन को रोको और होम कंट्रोलर में जाओ, ठीक है, और मैं एक और एक्शन बनाऊं यहां पर अबाउट के नाम से। किस नाम से बनाऊं? अबाउट के नाम से। अब इसका व्यू है क्या? नहीं है, तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पर क्लिक करेंगे, रेजर व्यू चूज करेंगे। जब आपके पास रेजर व्यू चूज करने के बाद ये वाली विंडो आती है नेक्स्ट, यहीं पर आपका फैसला हो जाता है कि ये जो व्यू क्रिएट हो रहा है क्या ये शेयर्ड लेआउट के साथ क्रिएट होगा या नहीं होगा। अब यह व्यू का नाम है टेम्पलेट, अगर आप चूज करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज अ लेआउट पेज। कौन सा ऑप्शन मिलता है? यूज अ लेआउट। अगर आप इसे चेक करते हो तो ये लेआउट पेज को यूज करेगा, और उसके बाद यहाँ नीचे आपको पाथ देना होता है। अगर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करूं तो मुझे एक विंडो ओपन कर देगा, मुझे शेयर्ड लेआउट की फाइल का पाथ बताओ। क्या बताओ? पाथ बताओ। तो मैं बोलूंगा व्यूज के अंदर शेयर्ड के फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल रखी हुई है, उसके साथ इसे क्रिएट करना, ताकि अबाउट में हेडर और फुटर भी शामिल हो जाए, और रेंडर बॉडी की जगह पर जो अबाउट में कोड लिखूं वो रेंडर हो जाए। ठीक है। ओके पर क्लिक करूंगा, देखो पूरा व्यू आ गया। और अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो बिना किसी लेआउट के बनेगी, यानी उसमें कोई लेआउट इस्तेमाल नहीं होगा, तो कोई हेडर फुटर भी नहीं होगा। तो अभी फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ, ऐड पर मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए व्यू जनरेट करके देगा विद द लेआउट शेयर्ड। अबाउट का बना रहे हैं विद द शेयर्ड लेआउट फाइल। ठीक है। तो यहाँ देखो आपका अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल बन चुका है। अच्छा, एक की ऑलमोस्ट हर पेज पे आपको देखने को मिलेगी, वो है व्यू डेटा टाइटल। बेसिकली की डॉट नेट ए एस पी डॉट नेट कोर में पहले से व्यू डेटा में आती है डायनेमिक टाइटल रखने के लिए, क्योंकि हर व्यू का टाइटल क्या होगा, चेंज होगा। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो लेआउट का पाथ बता रहा है कि ये जो व्यू है ये किस शेयर्ड लेआउट को इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपने हटाना नहीं है। ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिख दिया अबाउट अस पेज। क्या लिख दिया? अबाउट अस पेज। ठीक है। अब जब मैं होम कंट्रोलर के अबाउट एक्शन को चलाऊंगा तो अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल लोड होगा, और अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल लोड हो रहा है साथ में किसके? लेआउट फाइल के। किसके? अब अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल में सिर्फ एच वन डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? बाकी लेआउट के अंदर क्या चीज है? हेडर और फुटर। वो जो एच वन है वो इस रेंडर बॉडी की जगह पर आकर लोड हो जाएगा। इस तरह से आपका डायनेमिक चेंज हो रहा होता है लेआउट के साथ। तो आपको हेडर फुटर हर जगह इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो कोड जो हर व्यू में शेयर होगा वो बस एक दफा हम लेआउट की फाइल में रख देंगे और सब में शेयर हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। जब हम बना रहे होंगे तो हम सेलेक्ट करके बनाएंगे लेआउट। स्लैश होम स्लैश अबाउट, हेडर फुटर भी आ रहा है, बीच में एच वन भी आ गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं पेज पर और इंस्पेक्ट करूं, और मैं तुम्हें बॉडी खोल के दिखाऊं, तो हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, उसके बीच में कंटेनर था, इस कंटेनर को ओपन किया, इसमें मेन कंटेनर था, अभी दिखाया, उसके बीच में रेंडर बॉडी थी, उसकी जगह पर क्या आ रहा है? एच वन। देखो ना, जो व्यू खुलेगा, जो व्यू खुलेगा, जो व्यू ब्राउजर पर खुलेगा, उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली रेंडर बॉडी की जगह पर लोड हो जाएगा। जो भी व्यू खुलेगा सिर्फ उसी का, है ना? ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हम एक बेसिक लेआउट इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है, सिंगल वेब की। फिर मैं आपको मल्टीपल वेबसाइट्स की बताऊंगा आप कैसे करोगे।
आओ चलो करके देखते हैं। याद रखना, आपके पास जो शेयर्ड का फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल है अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। अच्छा, इसे कॉन्फ़िगर कौन करता है? इसे व्यू में पड़ी एक फाइल है जिसका नाम है व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल। कौन सी फाइल है? ठीक है, इसमें आओगे तो ये आपके लेआउट को कॉन्फ़िगर करती है कि आपके जो व्यूज हैं इसमें जो शेयर्ड लेआउट वाली फाइल है वो ये होगी अंडरस्कोर लेआउट। अगर यहाँ नाम चेंज होगा तो फिर अंडरस्कोर लेआउट एज अ शेयर्ड फाइल मानी नहीं जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपके शेयर्ड में नहीं रखी हुई, ये आपके व्यूज में रखी हुई है। देखो शेयर्ड मैंने बंद कर दी। ठीक है, ये व्यू में रखी हुई है और लेआउट की फाइल किस में रखी हुई है? शेयर्ड में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इस तरह से हमने काम करना है। अब हमने क्या करना है कि भाई ये जो इसका नैप बार फुटर है इसको हटाकर हमने अपना नैप बार फुटर यहाँ पर रखना है। तो आओ ट्राई करते हैं। स्टार्ट मैंने ओपन किया और ब्राउजर पे जाते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको थीम्स मिल जाएंगे। मैं थीम वैगन पे जा रहा हूँ। ठीक है, थीम वैगन ओपन करेंगे, कोई भी टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लो। ठीक है, फ्रीबीज या ई कॉमर्स चूज कर लेते हैं कोई। ये वाली ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, सेंड डाउनलोड लिंक, अब ये भी करना पड़ेगा। सेंड डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, ये मुझे लिंक भेजेगा, डायरेक्ट करने नहीं दे रहा। नहीं नहीं, पुराना है, इससे पहले वाली क्लास के। ये मेल फैशन वाली है, यही कर लूँ क्या? ये दूसरी है, मेल फैशन वाली है, ये वाली है, मैं दिखा दूँ। ये वाली है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? ठीक है, यही कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, बल्कि रुक जाओ, मेल आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसी कर लेते हैं अपनी वाली को। अभी कायरा की जो थीम है ये आपके पास डाउनलोड हो चुकी है, इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट और वीएस कोड में ओपन कर लेंगे ताकि इसका कोड में उठा सकूं। ठीक है, सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, थीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके एसेट्स। ठीक है, ये रखने आपने कहाँ पर? अब ये रखना आपने डब्ल्यू 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 रूट में। मैंने आपको बताया था ना तमाम स्टैटिक फाइल्स कहाँ जाएंगी? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पर भी सीएसएस का फोल्डर है, यहाँ पर भी इमेजेस वहाँ है, जावास्क्रिप्ट वहाँ पर भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ऐड करेंगे एक फोल्डर। ऐड करेंगे एक फोल्डर, और जिस भी यूजर के लिए, जिस भी रोल के लिए आप ये एसेट्स रखोगे, जैसे मैं ये यूजर या कस्टमर बोल देता हूँ, उसे क्या बोल दिया मैंने? कस्टमर वेबसाइट के एसेट्स होंगे। यहाँ मैंने फोल्डर बना दिया, वो सारे फोल्डर्स इस कस्टमर फोल्डर में डालूंगा। किसमें डालूंगा? तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने कस्टमर पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। क्या वो पेस्ट नहीं हुआ? खैर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपके डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में कस्टमर के फोल्डर में तमाम एसेट्स आ गए। ठीक है, याद रखना। और ये आपके पास इसके लिंक्स तभी काम करेंगे जब प्रोग्राम डॉट सी एस में यूज स्टैटिक मैप स्टैटिक एसेट्स का मेथड कॉल्ड होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं अपने लेआउट में। अब ये लेआउट पूरा चेंज करना है, ये लेआउट मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया और वीएस कोड में ओपन कर लिया। सबसे पहले हेडर और फुटर को किस में रखेंगे? लेआउट में। किस में रखेंगे? लेआउट में। इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल को ओपन किया, देखते हैं भाई हेडर फुटर किधर है। आओ, हेडर फुटर कहाँ खत्म होता है? एक काम करता हूँ, ऊपर से सेक्शन बंद कर लेता हूँ। ये मैंने एसवीजी बंद करी। ये मेरा सर्च पॉपअप है, ब्राउज कैटेगरीज जैकेट्स, मेरा खाली ये एसवीजी ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, इसने क्लास दे रखी है। एक सेकंड के लिए मुझे इसको रन करके देखना होगा कि कौन सा कंटेनर कहाँ तक जा रहा है। न्यू कलेक्शंस। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ करूंगा, सर्च करूंगा न्यू कलेक्शंस, ये रहा। ठीक है, ये न्यू कलेक्शंस ये रहा। इसके ऊपर का सारा क्या है? हेडर है। इसके ऊपर का सारा क्या है? तो ये देखो, ये पूरा कोड ऊपर तक क्या कर लूंगा? कट कर लिया यहाँ से, और कट करने के बाद मैंने अपने शेयर्ड लेआउट में आकर इसे पेस्ट कर दिया। ये आ गया पूरा। ठीक है, अब इसके नीचे फुटर है। इसके नीचे क्या है? फुटर। अब सबसे नीचे आ जाएंगे और सबसे नीचे आने के बाद इसका फुटर ढूंढेंगे भाई कहाँ पर है।
इसका फुटर 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 फुटर, ये रहा फुटर। फुटर का सारा नीचे का कोड क्या करेंगे, कट, और यहाँ पर नैव बार के नीचे रख देंगे। इन दोनों के बीच में डायनेमिक कंटेंट लोड होगा, जो भी व्यू खुलेगा इसके लेआउट शेड के साथ, उसका कंटेंट इन दोनों के बीच में लोड होना चाहिए। तो आप हेडर फुटर के बीच में @रेंडर बॉडी लगा दो। क्लियर? क्या हेडर और फुटर के बीच में अब आपके पास डायनेमिक कंटेंट होगा, यानी वो कंटेंट जो व्यू खुलेगा उसका कंटेंट इन दोनों के बीच में शो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपको ना लिंक सही करने हैं। क्या सही करने हैं? ये जो लिंक्स आपके पास लगे हुए हैं ना, ये जैसे सी एस एस वेंडर, ये लगा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब देखो, आपके पास जो भी फोल्डर्स वगैरह डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में रखे होते हैं, उसे एक्सेस करने के लिए पहले देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डॉट स्लैश या डॉट डॉट स्लैश इस तरह करते थे। ठीक है। इसमें आप लगाते हो ये टिल्ट का साइन। कौन सा साइन लगाते हो? टिल्ट का। फिर लगाते हो स्लैश। फिर आप अपने फोल्डर का नाम लिखते हो जो डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में जिसमें एसेट्स पड़े हैं, यानी मेरे कस्टमर में रखे हैं। किस में रखे हैं? और स्लैश। अब कस्टमर स्लैश सी एस एस रखा हुआ है, बाकी पाथ सही है। तो आपने यही वाला जो पाथ है कॉपी करना है, और जहां जहां आपके लिंक्स रखे हुए हैं वहां वहां अपने से पेस्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कस्टमर में डायरेक्ट स्टाइल डॉट सी एस एस रखी हुई यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर, ये देखो ये स्टाइल डॉट सी एस एस, इसे यहाँ से लाए और कस्टमर में रख दिया। आ गई। अब इसका लिंक भी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, टिल्ड स्लैश कस्टमर स्लैश को। ठीक है। और जहां जहां मुझे लिंक्स दिखेंगे वहां वहां मैं पेस्ट कर दूंगा। मेरे ख्याल इतने ही थे, और बाकी फुटर में होंगे जावास्क्रिप्ट के। ये रे, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और नजर आ रही है? क्लियर है? ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, मेरा लेआउट रेडी हो चुका है मेरे हेडर फुटर के बीच में। देखो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से नजर आए। ये देखो, आपके हेडर और फुटर के बीच में क्या लगा हुआ है? @रेंडर बॉडी, यानी कि जो व्यू इस लेआउट शेड के साथ अपना व्यू क्रिएट करेगा उसका कंटेंट रेंडर बॉडी की जगह पर आकर रेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो व्यूज वगैरह बना रखे हैं होम के अंदर, इन्हें मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट। क्या कर दिया मैंने? डिलीट कर दिया। ठीक है। इंडेक्स भी डिलीट कर दिया, और अबाउट भी। होम कंट्रोलर में वापस आता हूँ। होम कंट्रोलर में आने के बाद इंडेक्स पर करता हूँ राइट क्लिक, और ऐड करता हूँ एक नया। अटक गया। नॉट रिस्पॉन्डिंग। हो गया। इंडेक्स पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू चूज करेंगे, रेजर व्यू। लेकिन इस दफा आपका यूज लेआउट जो है वो क्या होगा? व्यूज में जाओ, शेयर्ड में जाओ, कौन सी फाइल रखी है? लेआउट डॉट, कौन सी फाइल है? कौन सी फाइल है? लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। ठीक है। और इस पे मैंने कर दिया ओके। ठीक है। तो आपने इसके साथ क्रिएट करनी है, तभी इंडेक्स में जो कंटेंट रखोगे वो रेंडर बॉडी की जगह पर रेंडर होगा, वरना नहीं होगा। ऐड पे क्लिक करते हैं, तो आपका इंडेक्स का व्यू क्रिएट हो जाएगा, और उसमें आप जो कंटेंट रखोगे वो लेआउट के रेंडर बॉडी की जगह पर रेंडर हो जाएगा। तो बाकी का जो कोड बचा हुआ है यहाँ पर, जो बीच का है हेडर फुटर के अलावा, वो किया यहाँ से कॉपी, और वो इंडेक्स के व्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो लेआउट में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो हर पेज पे शेयर नहीं होना। ठीक है। व्यू बना नहीं अभी तक? बन गया। और यहाँ पर मैंने इस H1 की जगह पर ये सारा कंटेंट पेस्ट कर दिया। और रन करके देखते हैं, चलना चाहिए ना इसे? स्लैश, बल्कि होम ही तो चल रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा थीम जो है वो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। इमेजेस, जाहिर सी बात है इमेजेस के लिंक सही नहीं होंगे, वही टिल्ड स्लैश कस्टमर स्लैश लगाना पड़ेगा आपको, तो आपकी इमेजेस भी आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि कोई इमेज देखते हैं यहाँ पर, कौन सी नहीं लग रही भाई? ये देखो, न्यू कलेक्शन में नहीं लग रही ना। यहाँ तो ऊपर, सबसे ऊपर न्यू कलेक्शन, कहाँ लगी हुई है भाई इमेज? ये लगी हुई है। तो यहाँ लिखोगे टिल्ट स्लैश कस्टमर
स्लैश। ठीक है। तो जहां जहां आपके पास लिंक्स होंगे वहां वहां आपको एक दफा बस मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड करके कंट्रोल F हियर रिप्लेस आप। ठीक है। अब करते हैं दोबारा से रीलोड, देखते हैं इमेजेस आई नहीं आई। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है सर जितना लग रहा था। ठीक है, इमेजेस आ गई। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब सर एक सवाल पैदा होता है कि ये तो चले आपने बेसिक एक पेज की वेबसाइट करके दिखा दी, या चले मल्टीपल पेजेस भी होते तो तब भी हो जाता। अब अगर आपके पास वेबसाइट ही दो है, यानी कि जब हमारा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट दो रोल होते ही होते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट कितने होते हैं, दो। तो हमें दो अलग अलग वेबसाइट बनानी होती है, एक एडमिन डैशबोर्ड एक यूजर डैशबोर्ड। अगर एक एग्जांपल लेके चलें, तो सर अगर मैं एडमिन के व्यूज भी इसी व्यू फोल्डर में बनाऊंगा, एडमिन के मॉडल्स भी इसी मॉडल फोल्डर में बनाऊंगा, और एडमिन के कंट्रोलर्स भी इसी कंट्रोलर फोल्डर में बनाऊंगा, तो मेरा तो काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब क्या करें? मैस क्रिएट हो जाएगा ना। एक ही जगह ए व्यू फोल्डर के अंदर एडमिन के भी बन रहे हैं, स्टाइलिश के भी, हर रोल के व्यूज व्यूज के अंदर ही बन रहे हैं। हर हर रोल के कंट्रोलर कंट्रोलर फोल्डर में ही बन रहे हैं, हर रोल का मॉडल्स और मॉडल्स फोल्डर में ही बन रहे हैं। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मॉडल्स कहाँ पढूं भाई, ऊपर नीचे कहाँ, कौन सी फाइल किधर है। मैस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होता है एरियाज का। किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? एरियाज का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एरियाज। Areas in ASP.NET Core MVC. In ASP.NET Core MVC, areas are a feature used to organize a large application into smaller functional groups. ये क्या करता है, आपकी लार्ज एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल रोल्स होते हैं, एडमिन, कस्टमर, स्टाइलिस्ट, इन सब के मैनेजेबल ग्रुप्स बना देता है। क्या बना देता है? मैनेजेबल ग्रुप्स। ये बहुत आसान जुबान में कहूँ ना, तो हम एमवीसी पैटर्न का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नहीं चाह रहे कि एमवीसी पैटर्न में एक ही मॉडल का फोल्डर है, एक ही कंट्रोलर का फोल्डर है और एक ही व्यूज का फोल्डर है। अब मैं नहीं चाह रहा कि यार उसी व्यूज में मैं एडमिन की भी बनाऊं, स्टाइलिश की भी, कस्टमर की भी, मैं सेपरेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं एरियाज बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एरियाज। रोल मींस एरियाज। रोल मींस एरियाज। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जो है ना इसी एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर छोटे छोटे एमवीसी एप्स बना देते हो, छोटे छोटे और एमवीसी एप्स बना देते हो। अब वो कैसे बनाते हैं? एरियाज की मदद से। थिंक ऑफ देम एज मिनी एप्लीकेशंस। ये क्या बना दिया आपने? विद इन योर मेन प्रोजेक्ट, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोलर मॉडल एंड व्यूज। मैं एक एरिया बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडमिन। क्या नाम होगा? एडमिन के अपने मॉडल कंट्रोलर व्यूज का फोल्डर होगा। कस्टमर के एरिया में अपना मॉडल व्यू कंट्रोलर का फोल्डर होगा। तो फिर मैच क्रिएट। अगर हर पर्टिकुलर रोल के फोल्डर में उसके अपने मॉडल्स, कंट्रोलर्स और व्यूज के फोल्डर हो तो फिर मैच क्रिएट होगा। सबका काम क्या होगा? सेपरेट रहेगा। क्या रहेगा? सेपरेट। They are particularly useful for separating high level concerns such as admin panel versus a customer storefront to keep your folder structurable and manageable. ठीक है। When you add an area, Visual Studio creates a specific folder hierarchy under a root areas folder. वो कह रहा है भाई अगर आपको एरियाज बनाने हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाओ, किस नाम से? आओ ट्राई करते हैं। यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन के फोल्डर में यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। डन। फोल्डर पे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया एक नया फोल्डर। याद रखना है इसका नाम इसी तरह एरियाज रखना है, एस के साथ। एरिया रखोगे मसला आएगा बाद में। ठीक है, एरियाज। एंटर किया। अब इस एरियाज में आप मजीद फोल्डर्स बनाओगे जितने रोल्स आपको चाहिए उनके एरिया। एडमिन एरिया, कस्टमर एरिया, स्टाइलिस्ट एरिया, ऑक्शन एरिया, जो भी आपको बनाना है, सेलर सेंट्रल, स्टोर फ्रंट एरिया, कस्टमर एरिया, जो भी आपको बनाना है। ठीक है। देखो, एरियाज में पहला एरिया बनाया। अब एडमिन के एरिया के फोल्डर में तीन फोल्डर और होंगे, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज। इसी तरह फिर आइडेंटिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है। इसी तरह एरियाज में कस्टमर का फोल्डर बनाऊंगा, उसके पास अपने मॉडल, अपने कंट्रोलर और अपने व्यूज का फोल्डर होगा। ठीक है। लेकिन जो आपके पास बाय डिफॉल्ट नेचर है, हम ये क्या करते हैं, देखो, हम जो बेसिक वेबसाइट जो हर किसी को दिखेगी नॉर्मली लोड होने पर, चाहे वो एडमिन हो चाहे यूजर हो,
जो एक बेसिक लैंडिंग पेज होता है, वो लैंडिंग पेज आप इस एमवीसी में बनाओगे। वो लैंडिंग पेज आप किस में बनाओगे? क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस क्या कहता है, प्रोग्राम डॉट सी एस कहता है मैं होम कंट्रोलर का इंडेक्स चलाऊंगा। अब इसका भी हल है मेरे पास, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट उसका ओपन हो। खैर करते हैं इसको भी। एरियाज के अंदर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया एक नया फोल्डर, जैसे मैंने कह दिया एडमिन। फिर एडमिन पर राइट क्लिक किया, ऐड किया एक नया फोल्डर, कौन सा? मॉडल्स का। किसका? फिर एडमिन पर राइट क्लिक किया, ऐड किया फोल्डर कंट्रोलर्स का। ठीक है, एडमिन पर राइट क्लिक किया, फिर ऐड किया न्यू फोल्डर व्यूज के लिए। डन हो गया? ठीक है। इसी तरह आपने एक और एरिया ऐड किया, राइट क्लिक किया, ऐड किया एक और फोल्डर कस्टमर का। किसका? ये दूसरा एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया? दूसरा एरिया हो गया। राइट क्लिक किया, इसमें भी वही सारे फोल्डर्स ऐड करने। तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं इसके अंदर सारा काम करके कॉपी पेस्ट कर दूं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब देखो एडमिन के एरिया में कंट्रोलर में इसका अपना होम कंट्रोलर होगा, इसका अपना कंट्रोलर बना दिया यहां पर मैंने, एमवीसी एमटी होम कंट्रोलर। ये होम कंट्रोलर किसका है? एडमिन एरिया का। किसका है? इसी तरह आप जब कस्टमर का बनाओगे तो कस्टमर में भी बनाओगे। एक काम करता हूं, मैं पेस्ट कर ही देता हूँ। यहां से मैंने तीनों फोल्डर्स को किया कॉपी और कस्टमर में पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो आपके पास कंट्रोलर्स में आओगे तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कस्टमर के होम कंट्रोलर को खोला हुआ और यहाँ एरिया देखो एडमिन का यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या कर दूंगा? गैर। ठीक है। तो ये सीन है। अब आपके पास आपके कस्टमर का होम कंट्रोलर अपना है और एडमिन का होम कंट्रोलर अपना है। इसी तरह एडमिन के मॉडल्स इसमें बनेंगे और कस्टमर के मॉडल्स उसके अपने मॉडल्स के फोल्डर में। इस तरह से आपका काम जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। अब इसमें व्यूज में आपको क्या करना है? व्यूज में दो काम करने हैं। पहले व्यू स्टार्ट की फाइल बनानी है जो आपके लेआउट को कॉन्फ़िगर करेगी, दूसरा शेयर्ड फोल्डर बनाना है। कौन सा फोल्डर? बाकी व्यू कंट्रोलर के हिसाब से व्यूज के अंदर फोल्डर बनते जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट कंट्रोलर बनाओगे तो स्टूडेंट का कंट्रोलर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फोल्डर। तो मैं एडमिन के व्यू पर राइट क्लिक करता हूं, कस्टमर में बंद कर देता हूं। एडमिन के व्यू पर राइट क्लिक किया, ऐड किया मैंने एक और फोल्डर, किस नाम से? शेयर्ड। किस नाम से? ये किसका शेयर्ड है? एडमिन एरिया का शेयर्ड है। कौन सा? अब इसमें मैंने लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल की फाइल बनानी है। कौन सी? जिसमें मैं एडमिन का लेआउट रखूंगा, शेयर्ड लेआउट, और कस्टमर के व्यूज के शेयर्ड में कस्टमर की शेयर्ड लेआउट की फाइल बनाऊंगा। ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करता हूं, ऐड करता हूं, रेजर कंपोनेंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रेजर कंपोनेंट में। और रेजर कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ सर्च करना रेजर। क्या सर्च करोगे? रेजर। तो यहाँ आपको फाइल दिखेगी रेजर लेआउट। हमें लेआउट बनाना है, रेजर लेआउट। तो देखो उसने खुद ब खुद अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल नाम रख दिया, ऐड पर क्लिक कर दिया। देखो बन गई। रेंडर बॉडी वगैरह सब लगा के दिया, हम इसको बाद में कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है। इसे बंद किया। इसी तरह कस्टमर के अंदर व्यूज पे राइट क्लिक किया, ऐड किया एक फोल्डर, किस नाम से? शेयर्ड। और इसके अंदर भी ऐड का नया रेजर कंपोनेंट, सर्च किया यहाँ पर रेजर और रेजर लेआउट, क्या ऐड कर दिया। तो इसका अपना शेयर्ड अलग बन गया। ठीक है। अब आपके पास जो व्यू स्टार्ट है, देखो नॉर्मल एमवीसी में व्यू स्टार्ट है, इसी तरह इसकी भी व्यू स्टार्ट बनेगी। तो इसके व्यू पे राइट क्लिक करता हूँ व्यूज में, क्योंकि शेयर्ड में नहीं होती व्यू स्टार्ट, कभी भी शेयर्ड में नहीं होती। राइट क्लिक किया, ऐड किया नया रेजर कंपोनेंट। क्या ऐड किया? रेजर कंपोनेंट। और यहाँ पर सर्च किया रेजर। क्या सर्च किया? रेजर। यहाँ पर जैसे आपको रेजर लेआउट मिल रहा है, इसी तरह रेजर व्यू स्टार्ट की फाइल भी मिल रही है। क्लिक किया, देखो खुद ब खुद नाम रख दिया, अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल। ऐड पर क्लिक किया, कोड भी खुद ही आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिमिलर कस्टमर के व्यूज में भी इसे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे नया रेजर कंपोनेंट, सर्च करेंगे यहाँ पर फिर से रेजर, रेजर स्टार्ट, व्यू स्टार्ट, ऐड किया, ये देखो इसने उसकी भी बना दी। इन सबको किया क्लोज ऑल। क्या किया? फिर से सुनो क्या किया। मैंने एरियाज का फोल्डर बनाया, उसमें मैंने अपने रोल के हिसाब से दो एरिया बना लिए, एक एडमिन एक कस्टमर। हर एडमिन के पास अपने कंट्रोलर्स, अपने मॉडल्स और अपने व्यूज है। उसके पास अपने व्यूज के अंदर अपना शेयर्ड है जिसमें उसका अपना लेआउट है और अपनी व्यू स्टार्ट है। इसी तरह कस्टमर के पास अपने कंट्रोलर, अपने मॉडल और अपने व्यूज और उसका शेयर्ड है। तो अब सेपरेट हो गया कोड। क्लियर है? ठीक है। तो ये और ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है और लार्ज एप्लीकेशंस में यही पैटर्न फॉलो होता है। अगर आप प्रोजेक्ट की हद तक चाहो तो आप उसी एमवीसी में घिस पे पका सकते हो।
ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट निकालना है तो। ठीक है, लेकिन जो सही इंडस्ट्री लेवल तरीका है वो एरियाज का है। कौन सा है? एरियाज का। अब इससे एक फायदा और होता है, इससे आपके राउट्स जो है ना, राउट्स वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। कैसे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन किया। जब आप नॉर्मली राउट लिखते हो तो आप कंट्रोलर के बाद स्लैश डालते हो, स्लैश अबाउट डालते हो, स्लैश कॉन्टेक्ट डालते हो। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो स्लैश स्टूडेंट के कंट्रोलर पे जाओ, स्लैश इंडेक्स सेक्शन खोलो, तो उसे क्या पता कौन से वाले कंट्रोलर, भाई आप फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने कस्टमर भी पे बनाया हुआ और एडमिन भी पे बनाया है, तो कैसे पता चलेगा? तो एरिया से क्या होता है कि पहले राउट में एरिया का नाम आता है कि भाई एडमिन के एरिया में जाओ, स्लैश स्टूडेंट कंट्रोलर में जाओ, और स्लैश उसका लॉगिन का एक्शन रन कर दो। ठीक है। इसी तरह अगर आप बोलते हो भाई स्लैश कस्टमर में जाओ, उसके अंदर ऑथ के कंट्रोलर में जाओ, स्लैश उसमें रजिस्टर का एक्शन खोल दो, तो आपके राउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ये भी एक फायदा है इसका। क्लियर है चीज? ठीक है। तो ये सीन है। अब इसको करते हैं कट। अच्छा, अब इसके राउट्स ना आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास जो प्रोग्राम डॉट सी एस है वो बाय डिफॉल्ट जो ये कंट्रोलर का फोल्डर होम कंट्रोलर है ये चला रही है, ये एरिया वाला। अब आपको क्या बोलना है? पहले एरिया में जाओ, एरिया में किसी कंट्रोलर पे जाओ और फिर एक्शन पे जाओ। यहाँ सिर्फ कंट्रोलर और एक्शन है, यहाँ एरिया का डिसीजन नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, देखो आप यहां पर एक काम करो ये, कि सबसे पहले आपने डिफॉल्ट की जगह पर यहां पर कर देना एरियाज। अब एरियाज का राउट यूज होगा। कौन सा राउट यूज होगा? एरियाज का। अब यहां देखो बोल रहा है कंट्रोलर का नाम स्लैश एक्शन का नाम और आईडी ऑप्शनल है। ठीक है, आईडी वही है जो हम लोगों ने यूज करी थी किसमें? क्रेड में। ठीक है। अब यहां पर मैं बोलूंगा कंट्रोलर से पहले स्लैश से पहले एक और चीज होगी जिसका नाम होगा एरिया, और यहां पर आपने लिखना होता है एग्जिस्ट जो करता हो। क्लियर है? तो अब मैं एरिया का नाम लिखूंगा, फिर उसके कंट्रोलर का नाम, फिर एक्शन का नाम। क्लियर है चीज? ठीक है। ये आपने करना है। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफॉल्ट राउट भी रखना चाह रहा हूँ, क्या रखना चाह रहा हूँ? डिफॉल्ट राउट, तो मैं कैसे रखूंगा? इसको मैंने कर दिया एरियाज। अच्छा वैसे ये वाला नीचे होगा, ये वाला ऊपर होगा, एरियाज। और फिर मैंने इसे कहा कि एरिया कॉलन एग्जिस्ट। ठीक है। कंट्रोलर का नाम और फिर ये सारी चीजें। ये स्टैटिक मेथड कहाँ है? ये बीच में। इसको क्या छेड़ दिया हमने? खैर इसको अभी हम एरियाज ही कर देते हैं। इसको देख लेते हैं, डिफॉल्ट राउट भी हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, मैंने किया एरिया कॉलन एग्जिस्ट। ठीक है। एरिया का नाम आएगा, फिर उसके स्लैश कंट्रोलर का नाम, फिर उसके एक्शन का नाम, कंट्रोल शिफ्ट एस किया। अच्छा, यहां पर एक चीज कि अगर मैं एडमिन के होम कंट्रोलर में आऊं, एडमिन के होम कंट्रोलर में, तो इसका इंडेक्स सेक्शन बना हुआ है क्या? बना हुआ तो है इंडेक्स सेक्शन, लेकिन इंडेक्स का व्यू व्यू नहीं बना हुआ। तो आप देखो इसके अंदर व्यू नजर आ रहा है आपको इंडेक्स का कोई व्यू? बोलो। नहीं। अब देखो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू पर क्लिक करता हूँ, रेजर व्यू चूज किया। क्या चूज किया? रेजर व्यू। और यहाँ पर अब जो शेयर्ड लेआउट है, ये देखो ये रूट वाला व्यू का शेड यूज कर रहा है। मुझे रूट वाले शेड का लेआउट यूज नहीं करना, मुझे एडमिन का शेड यूज करना है। तो मैंने इस पे थ्री डॉट पे क्लिक किया, एरियाज में आओ, एडमिन में आओ, व्यूज में आओ, और उसके अंदर शेड में कौन सी फाइल पड़ी है? ये वाली लेआउट डॉट सी एस एच इसे सेलेक्ट करना और ऐड कर देना। क्या हो गया? ये बन गया? हाँ भाई, बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास आपके एडमिन एरिया के व्यू फोल्डर में एक होम नाम से फोल्डर बना, क्योंकि कंट्रोलर का नाम क्या था? होम, और उसके अंदर एक फाइल बन गई इंडेक्स डॉट सी एस एस में। अच्छा, अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये फाइल ना रूट वाले व्यू में बन जाएगी।
तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो आपका कंट्रोलर है ना सर, जो आपके एरिया का कंट्रोलर है, रूट वाला कंट्रोलर नहीं, एरिया का, इसकी कंट्रोलर की क्लास के ऊपर आपने एक एनोटेशन लगानी है। उस एनोटेशन का नाम है एरिया। कि भाई ये कंट्रोलर एरिया का कंट्रोलर, और कौन से एरिया का? एडमिन का। इससे उसे क्लैरिटी हो जाती है, जब आप व्यूज बनाओगे तो वो इसी एरिया के व्यूज फोल्डर में बनेंगे। अभी तो बन गया, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसलिए बता दी। इसी तरह मैं कस्टमर के होम होम कंट्रोलर में जाऊंगा और इसकी क्लास के ऊपर क्या लगाऊंगा? एरिया के एनोटेशन, और उसे बोलूंगा ये किसके लिए? कस्टमर के लिए। क्लियर है चीज? अब देखो मेरे पास कस्टमर को बंद किया मैंने। एड एडमिन एरिया के व्यूज में हो, होम में ये फाइल बन चुकी है। ये बन गया, और आप यहाँ देख सकते हो ये लेआउट यूज कर रहे हैं, एरियाज में, एडमिन में, व्यूज में, शेयर्ड में, लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल पड़ी है। क्लियर है चीज? ठीक है। आओ अब इसको चला कर देखें, चलता नहीं चलता। यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स एडमिन पेज, क्योंकि ये कौन सा इंडेक्स है? एडमिन का इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स है? आओ चलाते हैं। बाय डिफॉल्ट वो मुझे लेआउट वाला दिखाएगा, मेल फैशन वाला दिखाएगा। उसका तो राउट है ही नहीं, वो तो हमने चेंज कर दिया ना। डिफॉल्ट राउट तो हमने हटा दिया, अब एरियाज वाले राउट है। तो यहाँ पर लिखा मैंने स्लैश एडमिन स्लैश कंट्रोलर का नाम क्या था? होम स्लैश एक्शन का नाम क्या था? क्लियर है? अब एडमिन पैनल इंटीग्रेट करें। आओ, आपके पास जो सबसे इजी वाला है वो करके देखते हैं। एस बी एडमिन 2 कौन सा है? एस बी एडमिन 2, इसे ही डाउनलोड करके कर लेते हैं, बाकी तो कर ही लोगे। ठीक है, डाउनलोड करते हैं। इसे ओपन करते हैं। कहाँ है? टाइम लगेगा, मैं इसमें भेज दूंगा थोड़ी देर में। कायरा ओपन कर लिया गलती से हम लोगों ने। स्टार्टअप बूटस्ट्रैप को हमने ओपन किया। इसे मैंने ओपन कर लिया वीएस कोड में। किस में ओपन कर लिया? वीएस कोड में। सबसे पहले ये एसेट्स उठाने, क्या उठाने? अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू रूट को ओपन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर में जैसे कस्टमर के लिए बनाया था, इसी तरह एक फोल्डर बना लूंगा। किसके लिए? एडमिन के लिए। किसके लिए? जिसमें मैं एडमिन के एसेट्स रखूंगा। क्लियर है? ठीक है, ये सारे एसेट्स मैंने करे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, किसमें? एडमिन के फोल्डर के अंदर। क्लियर है? ये आ गए आपके पास सारे एसेट्स। इसे कर दिया क्लोज डब्ल्यू डब्ल्यू रूट को। ठीक है, उसके बाद इसे ओपन कर लिया अपने पीएस कोड में, ताकि हम कोड उठा सकें। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ढूंढेंगे। सबसे पहले इसका लेआउट क्रिएट करेंगे, यानी हेडर फुटर अलग कर लेंगे। क्या अलग कर लेंगे? हेडर और फुटर। तो इस डिफ को हम बंद करते हैं, बल्कि तो पूरा ही बंद हो गया। ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। मिलेगा मिलेगा। ये रहा। यहाँ से ऊपर का सारा कोड कट किया। कट करने के बाद एडमिन के शेयर्ड लेआउट में आएंगे। कहां पर आएंगे? एडमिन के। ठीक है, एडमिन के व्यूज में, शेयर्ड में, लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल में आएंगे, और ये पूरा कोड इसमें पेस्ट कर देंगे। और जाहिर सी बात है, टाइटल डायनेमिक था, हमने वो हटा दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम एट द रेट व्यू डेटा, और क्या प्रिंट कर देना है यहाँ पर? टाइटल। डायनेमिक हो गया। ठीक है, अच्छा ये आपका पूरा नैव बार प्रिंट हो गया। ठीक है, इस नैव बार के बाद फुटर पेस्ट करने से पहले बीच में क्या आ जाएगा? रेंडर बॉडी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे फुटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो फुटर उठा लेते हैं, नीचे जाते हैं सबसे, और फुटर का कोड देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ये रहा। इसे मैंने किया कट, और रेंडर बॉडी के नीचे क्या कर देंगे? इसे पेस्ट। अब इसके लिंक सही कर लेंगे। ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपका डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में एडमिन के अंदर रखा हुआ है वेंडर टिल्ट स्लैश एडमिन स्लैश। क्लियर? अब यही वाला जो पूरा कोड है कॉपी किया, और जहां जहां मुझे लिंक्स नजर आएंगे वहां वहां मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पर भी देख लेते हैं कोई लिंक वगैरह छूट ना जाए। और फिर नीचे आ जाते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, ये रहा आपके पास
क्लियर? ठीक है, रिफ्रेश किया, रन करते हैं इसको, देखते हैं रन होगा क्या। भाई हमने इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में तो कुछ कोड रखा ही नहीं ना, बीच में ही लिखा हुआ है। मतलब हेडर फुटर आ जाना चाहिए ना। ठीक है, आओ चेक करते हैं बाकी का कंटेंट, वो मैप वगैरह आए ना आए, साइड बार और हेडर आ जाना चाहिए और फुटर जो आपके एडमिन पैनल में है। स्लैश एडमिन स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। देखो क्या लिखा हुआ है बीच में रेंडर बॉडी की जगह पर। ठीक है, अब बाकी का जो कंटेंट बचा है, ये जो हेडर फुटर के अलावा है, इसे किया फिर से कट, और इसे क्या रख दूंगा, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल के अंदर। ठीक है, फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब आपके पास पूरा एडमिन डैशबोर्ड हमने इंटीग्रेट कर दिया है विद अ सेपरेट एरिया, विद अ सेपरेट व्यू, विद अ सेपरेट शेयर्ड लेआउट। ठीक है, स्लैश एडमिन स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। क्लियर है? इसी तरह मैं कस्टमर के शेयर्ड के लेआउट में उसके हेडर फुटर रखूंगा और उसके इंडेक्स में उसका कोड रखूंगा, और उसके व्यूज उसी के शेयर्ड लेआउट के साथ बनाऊंगा। जब व्यू बना रहा हूंगा तभी सेलेक्ट करना है उसका शेयर्ड लेआउट, याद रहे। अगर आप गलत शेयर्ड लेआउट यूज करोगे कि कस्टमर का व्यू बना रहे हो कोई, और आपने एडमिन का शेयर्ड यूज कर लिया, तो ये आपने ख्याल रखना है बनाते हुए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये सीन है सर। ये बात सबको समझ आई? अच्छा, अब एक चीज रह गई है, वो है आपके पास रेंडर सेक्शन। क्या है? रेंडर सेक्शन। रेंडर बॉडी मैंने पढ़ाया, रेंडर सेक्शन रह गया। ठीक है, अब रेंडर सेक्शन क्या चीज है? जैसे रेंडर बॉडी है, रेंडर बॉडी क्या करती है, जो जो भी व्यू उस लेआउट के साथ यूज हो रहा है, वो जब ओपन होगा तो उस व्यू में जो कोड होगा वो रेंडर बॉडी की जगह पर रेंडर कर दिया जाएगा। ठीक है, रेंडर सेक्शन यूज होता है कि अगर आप चाह रहे हो कि हर व्यू में कुछ ऐसा कोड, हर व्यू में कुछ ऐसा कोड जो लेआउट में आए लेकिन वो उसी व्यू से पास किया जाए, वो उसी व्यू से पास की, जैसे स्टाइल्स, जैसे कोई जावास्क्रिप्ट का कोई कोड जो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में हो, बाकियों में ना हो, ऑप्शनल भी हो, तो उसके लिए मैं रेंडर सेक्शन यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? देखो मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को। एट द रेट रेंडर, देखो, द कोड स्निपेट रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट इज अ डायरेक्टिव यूज्ड इन ASP डॉट नेट कोर एमवीसी और रेजर पेजेस लेआउट फाइल्स. It tells the layout where to inject content from a specific view while also making that content optional. Here is a breakdown of what each part does. अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि सर अगर आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल से ही वो कोड जाए, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दें वो जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो ऑप्शनल नहीं होगी ना, वो फिर लिखनी है। वो ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन रखना चाह रहा हूँ, किसी किसी व्यू पे दूंगा, किसी किसी व्यू पर नहीं दूंगा, और वो लेआउट में जाना भी चाह रही है, तो ये यील्ड और सेक्शन वाला काम है जो लारावेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये अब आपको अगर सेक्शन बनाना है तो सबसे पहले लेआउट में आएंगे। अब जरूरी तो नहीं है, देखो जैसे इसमें लिंक्स लगे हुए हैं, ये लिंक लगे हुए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला लिंक जो है ना, ये या कोई और लिंक इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल से आए, तो उसी पेज के लिए वो लिंक, तो इसके लिए मैं सेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर क्या बनाऊंगा? सेक्शन, और वहीं पर बनाऊंगा जहां चाहिए, एट द रेट रेंडर सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन का नाम आता है, क्या आता है? कुछ भी रख दो, मैंने यहाँ पर रख दिया स्टाइल लिंक्स। क्या नाम रख दिया? स्टाइलिंग्स, और कॉमा देके फिर आपसे बूलियन वैल्यू पूछता है, मतलब कि रिक्वायर्ड है या नहीं। रिक्वायर्ड अगर आप इसे ट्रू कर देते हो, फिर हर पेज पर आपको, हर वो व्यू जो इस लेआउट शेड को यूज कर रहा है उसे जरूरी है कि वो इस सेक्शन का कोड दे। और अगर फॉल्स रख देते तो ऑप्शनल होगा, क्या होगा? तो मैं क्या कर देता हूँ? फॉल्स। ठीक है भाई, तो मैंने इसे क्या कर दिया? फॉल्स रख दिया, देखो रीड ओनली। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट करते हैं, एक और सेक्शन यहाँ से कॉपी किया और मैं स्क्रिप्ट की जगह पर रखूंगा, यानी नीचे यहाँ पर। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया स्क्रिप्ट्स। क्या रख दिया? स्क्रिप्ट्स। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ मखसूस कोड जो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में इसमें आए। ठीक है, तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने बोला एट द रेट सेक्शन ओपन करूँ। कौन सा सेक्शन? स्टाइल लिंक्स का। और इसके अंदर जो कोड लिखोगे वो ऑटोमेटिकली जाकर इस जगह पर रेंडर हो जाएगा। तो आपने एक डायनेमिक सेक्शन बना लिया जो ऑप्शनल भी है, जिसका कोड दो तब भी चलेगा, नहीं दो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ऑप्शनली आपने किसी पेज का कोई स्पेसिफिक कंटेंट इंजेक्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया,
सेक्शन खोला, इसके अंदर मैं जो भी लिंक वगैरह, जो भी स्टाइलिंग वगैरह जो देना चाहूँ, कि फॉर एग्जांपल मैं H1 को यहाँ पर कलर दे दूँ रेड, तो फिर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में जितने H1 होंगे उनका कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने कॉपी किया, दूसरे पेज पे पेस्ट करूंगा, उस पर कलर ग्रीन कर दूंगा, तो उस व्यू के लिए H1 का कलर ग्रीन होगा। तो आपने कंटेंट इंजेक्ट कर कर उसे डायनेमिक कर दिया, क्या कर दिया। इसी तरह मैंने स्क्रिप्ट का सेक्शन बनाया था नहीं बनाया था। ठीक है। लेआउट किधर गया, ये बनाया है, कहाँ गया, ये रहा, स्क्रिप्ट का। इसे कॉपी किया, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में नीचे आया। मैंने बोला एक सेक्शन ओपन करो, कोड देना चाहता हूँ सेक्शन का, किस सेक्शन का, स्क्रिप्ट्स का, कर्ली ब्रैकेट ओपन करे, इसमें जो कोड लिखोगे वो वहां इंजेक्ट हो जाएगा लेआउट के अंदर। इसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोई लिंक दे दो जो आप इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल से देना चाह रहे हो। जैसे मैं फॉन्ट ऑसम का देना चाह रहा हूँ, किसका देना चाह रहा हूँ, फॉन्ट ऑसम सीडीएन देना चाह रहा हूँ, जो सिर्फ इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पे काम करे और किसी पर काम ना करे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, तो सिर्फ इसी के लिए रहेगा, बाकी बाकी व्यूज में ये काम नहीं करेगा। क्लियर है चीज, तो ये कहलाता है रेंडर सेक्शन। ठीक है। मैंने आपको एरियाज पढ़ाए, मैंने आपको रेंडर बॉडी पढ़ाया, मैंने आपको रेंडर सेक्शन पढ़ाया। ठीक है, ये सारी चीजें यूज करोगे तो आपका कोड मैनेजेबल रहेगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है। एक और करके दिखा देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपके पास एडमिन है, उसके अंदर होम कंट्रोलर है, उसके अंदर एक और एक्शन है लॉगिन का। किसका है, लॉगिन का। अब इसका व्यू बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करता हूँ, क्या करा, रेजर व्यू। अब लॉगिन पर हेडर फुटर नहीं होता, इसका मतलब इसमें लेआउट इस्तेमाल होगा इसमें, तो इसको क्या कर दिया, अनचेक। ऐड पे क्लिक किया तो बिना लेआउट के क्रिएट होगा, ये किसके साथ क्रिएट होगा। तो हम अपने एच टी एम एल टेम्पलेट में आते हैं और लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जाते हैं, ये सारा कोड क्या कर लिया मैंने, कॉपी, क्योंकि इसमें हेडर फुटर नहीं है। कॉपी किया, व्यू बन जाए मेरा जब तक। ठीक है। इसे यहां से मैंने किया पेस्ट। ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है लिंक्स सही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लिंक्स अलग से हैं। लिंक्स कैसे इसमें, बोलो, अलग से लगे हुए हैं, तो यहां पर मुझे सही करना पड़ेगा, टिल्ट स्लैश एडमिन स्लैश। सही है भाई। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, फिर नीचे आएंगे, फुटर में भी लिंक्स हैं इसके, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। क्लियर है। आओ से रन करके देखें। इसमें अब लेआउट शेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, मैंने लॉगिन एडमिन में बनाया, ये याद रखना भाई। एरिया देख लेना, लॉगिन किस में बना रहे हो, क्योंकि दो होम कंट्रोलर है हम, ये ध्यान रखना है आपने। सही है, होम मैंने बनाया, आप किसी भी नाम से बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है। स्लैश एडमिन स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, लेआउट के साथ, किसके साथ, लेआउट में क्या क्या है, ये साइड बार है, ये फुटर है, और सॉरी ये फुटर है आपके पास नीचे, और ये नैप बार है। ये कोड कहाँ से आ रहे हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल से। ठीक है। अब आते हैं लॉगिन पर, कहाँ आते हैं, लॉगिन में भी शेयर हो रहा है। गलती करी कोई, हाँ शायद शेड के साथ बना दिया क्या, अनचेक तो किया था। खैर ये कोई ग्लिच होगा, देख लेंगे इसे। ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जब एप्लीकेशन खुल रही है सर, तो एप्लीकेशन हो रही है क्रैश, अब क्या करें, डिफॉल्ट राउट बना के देखें, आओ प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं, कहाँ चलते हैं। ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में, अच्छा हाँ मुझे समझ आ गया वो क्यों हो रहा है। लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल में मैंने वो हटा दिया था, एट द रेट लेआउट। बेसिकली यहाँ पर आपने लिखना है वही लिखा हुआ था ना, लेआउट। ठीक है, वो नल करना है आपने, क्या करना है, नल। क्लियर है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, और जो टाइटल है उसे भी क्या कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, एट द रेट व्यू डेटा, क्या की थी, टाइटल। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, आओ ट्राई करते हैं। ये हाँ मुझे याद आ गया, मैंने हटा दिया था कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। लेआउट नल रखोगे तो उसे पता रहेगा कि भाई इसके साथ कोई लेआउट नहीं है।
सही है ना। तो देखो इतनी छोटी सी गलती से उसने लेआउट साथ दिखा दिया। तो ये आपने याद रखना है, अब अच्छी बात है, पता चल गया। ठीक है, अब इसे करते हैं कट और आते हैं डिफॉल्ट राउट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक राउट बना हुआ है। इसी को अगर सर मैं डुप्लीकेट करूं, क्या किया मैंने, डुप्लीकेट, और इसको मैं नाम दे दूं डिफॉल्ट। क्या नाम दे दिया, डिफॉल्ट। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि भाई आपका जो नॉर्मल व्यूज के अंदर इंडेक्स पड़ा है वो खुल जाए, जो हमारा मेल फैशन वाली वेबसाइट था। तो आप यहाँ पर ये एरिया हटा दो। क्या करोगे, तो ये होम कंट्रोलर में जाएगा और इंडेक्स सेक्शन खोल देगा। आप ट्राई करें। खोल दिया इसने। और अगर आप चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक एरिया का, ये तो अब रूट में था, अब आप चाह रहे हो एडमिन का बाय डिफॉल्ट खुले। किसका खुले, एडमिन का। ठीक है, तो एडमिन का राउट ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपने ये लगाया हुआ है ना डिफॉल्ट पर होम स्लैश, यहाँ पर आप अगेन क्या लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे और आप बोलोगे एरिया इक्वल्स टू एडमिन। अब ये एडमिन स्लैश होम स्लैश इंडेक्स खोलेगा बाय डिफॉल्ट। याद रखना है डिफॉल्ट राउट है जो एप्लीकेशन के रूट राउट पर ओपन होगा। ठीक है, और एरिया का भी आपने राउट बनाना है ताकि एरियाज की भी राउट चले और डिफॉल्ट राउट भी चले। ठीक है, ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब एडमिन खोलता है या नहीं खोलता। इसी तरह वैसे तो एडमिन नहीं, कस्टमर देंगे, क्या देंगे, या लैंडिंग पेज जो हम रूट में ही बनाएंगे तो एरिया उसमें लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आपको एडमिन खोल के देता है नहीं, देखो एडमिन खोल के दे रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट पे, जो हमारी हो रही थी पहले, क्योंकि हमारे पास था नहीं राउट। क्लियर है, तो ये राउट आपने लगाने लाजमी। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो टेम्पलेट इंटीग्रेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, आई होप आगे आप कर लोगे।